मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है उसके जो फर्स्ट स्टोरी है। द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। तो दिस स्टोरीज नेम इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इट इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट। ओके, फर्स्ट आई विल गिव यू the introduction to this story and a brief summary of this. Later on we will discuss the detailed summary of this lesson. Okay, let us start. Okay, James Herriot, the writer, was a veterinary surgeon. वेटनरी सर्जन होता है जो पशुओं का चिकित्सक होता है, उसको वेटनरी सर्जन बोलते हैं। ही हैड मैनी एक्सपीरियंस ऑफ क्योरिंग पेट एनिमल्स। उसके ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव है। क्योर करना का मतलब होता है ठीक करना, इलाज करना, किसी पेट एनिमल्स को ठीक करने के उसके पास काफ़ी अनुभव है। ही गेव ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग एक्सप्रेशंस ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन हिज वर्क। और जो ये राइटर है इसने अपना जो काम है, जो इनके किताबें जो लिखी हुई है इन्होंने या स्टोरीज लिखी हुई है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और हार्ट को टच करने वाले एक्सप्रेशंस यानी कि प्रस्तुत किए हैं वो एक्सपीरियंस अपनी किताबों में, ठीक है। इन दिस स्टोरी, जो हमारी ये स्टोरी है, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ही हैज़ गिवन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मिस पम्फ्रीज पेट डॉग नेम्ड टर्की। तो इस जो स्टोरी है, जो हमारी ये प्रेजेंट स्टोरी है, इसमें लेखक ने हमें अपने वही एक्सपीरियंस का प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और वो प्रस्तुत किया किसका? मिस पम्फ्री का। एक पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। उसके इलाज के बारे में जो जो हुआ उसके बारे में इन्होंने इस लेसन में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, वर्णन किया है इसमें, ठीक। ओके, दिस डॉग द ट्रकी वाज ह्यूजली फैट बिकॉज ऑफ ओवर फैट। और ये जो डॉग होता है ये बहुत ज़्यादा खिलाने के कारण बहुत फैट, फैट का मतलब मोटा हो गया है। हिज आइज वर ब्लड रेड, और इसकी जो आँखें हैं वो ब्लड की तरह रेड है, लाल है। एंड ह्यूमी, ह्यूमी का मतलब यहाँ पे आता है पानी आना, उसमें आंखों में पानी आता है इसकी में। मिस पम्फ्री गेव हिम फूड रिच विद फैट, और जो मिस पम्फ्री है जो उसकी मालिक है वो उसको खाना देती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है। ही बिकेम सीरियसली इल, और वो एक सीरियसली इल हो जाता है। कौन? ट्रिकी। ही लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। अब देखो, ही लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज का मतलब होता है ए पीस ऑफ मीट या मांस का जो टुकड़ा होता है उसको जो फूल जाता है वो सड़ने के बाद जैसे मोटा हो जाता है। तो ही लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ओके, ट्रिकी वॉज वेरी ग्रेडी फॉर फूड, और ट्रिकी खाने के लिए बहुत लालची होता है। ही नेवर रिफ्यूज फूड, वो कभी खाने को मना नहीं करता है। मिस पम्फ्री गेव हिम कॉड लीवर ऑयल को देती है उसको, हॉर्लिक्स देती है और वाइन देती है उसको, ठीक है, ट्रिकी को। ट्रिकी लाइक क्रीम केक एंड बिस्किट्स, और जो ट्रिकी है वो क्रीम केक्स लाइक करता है और बिस्किट को पसंद करता है, ठीक। ट्रिकीज कंडीशन बिकम वर्स्ट, और ट्रिकी की कंडीशन ना धीरे धीरे खराब होती जाती है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको वोमिटिंग, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है। ही कॉल्ड जेम्स हैरियट हु वाज ए वेट सर्जन, वो जो उसकी ऑनर है मिस पम्फ्री, वो जेम्स हैरियट को बुलाती है हु वाज ए वेट सर्जन, जो एक पशुओं का डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है, ठीक है। The doctor knew that Tricky was suffering from illness because of overeating. अब ये जो डॉक्टर है वो ये जानता है कि जो ट्रिकी है ना ये बीमारी से किस लिए ग्रसित है, क्यों है ये बीमार? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के कारण ये बीमार है। ही टोल्ड मिस पम्फ्री दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर ए फोर्टनाइट, और ये मिस पम्फ्री को कहता है डॉक्टर की ट्रिकी को एडमिट करना जरूरी है हॉस्पिटल में
ए फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट का होता है 15 डेज के लिए, जैसे वीक होता है 7 डेज, कैसे फोर्टनाइट फॉर 15 डेज। ही टुक हिम टू हिज सर्जरी, वो उसको अपनी जो सर्जरी होती है, हॉस्पिटल होती है, उसमें ले जाता है। ही डिड नॉट गिव हिम फूड फॉर 2 डेज, वो उसको 2 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं देता है। ही गेव हिम ओनली ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और वो उसको पीने के लिए केवल काफ़ी मात्रा में पानी देता है, ठीक है। ही क्योर्ड द डॉग विदाउट एनी मेडिसिन, और उसने क्योर करना का मतलब ठीक करना, इलाज कर दिया उस डॉग का विदाउट किसी मेडिसिन के बगैर। द कंट्रोल डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेड हिम ए हार्ड मसल्ड एंड फ्लेक्सिबल एनिमल, और जो कंट्रोल डाइट की ना डॉक्टर ने उसकी, और रेगुलर एक्सरसाइज कराई, उसने ट्रिकी को एक हार्ड मसल्स का और फ्लेक्सिबल, काफ़ी फुर्तीला कह सकते हो, फ्लेक्सिबल, और हार्ड मसल्स का मतलब मजबूत मसल्स वाला कह सकते हो, वो एनिमल्स बन गया वो। मिस पंफ्री वाज सरप्राइज टू सी ट्रिकी, और मिस पंफ्री भी सरप्राइज हो गई उस ट्रिकी को देख के, ठीक है। सी सेड दैट इट वाज ए विक्ट्री और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और जो मिस पंफ्री होती है उसको ये नहीं पता होता है कि ये सर्जरी हुई है। शी वाज थिंकिंग दैट ट्रिकी अंडरवेंट ए सर्जरी, ट्रिकी एक सर्जरी हुई है उसकी, आफ्टर दैट ही हैज बिकम ऑल राइट, और वो ठीक हो गया। सो सी सेज, और वो क्या कहती है कि इट वाज ए ट्रिम्फ ऑफ विक्ट्री, इट वाज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, ठीक है। ट्रिम्फ और विक्ट्री का मीनिंग सेम होता है, ओके। तो ये तो थी ब्रीफ इंट्रोडक्शंस और इसकी ब्रीफ समरी। नाउ लेट अस डिस्कस द समरी इन डिटेल, ओके। Let us start. The story, A Triumph of Surgery, revolves around an ill dog named Tricky. ये जो कहानी है हमारी A Triumph of Surgery, ये रिवोल्व का मतलब तो घूमती है अराउंड में, चारों तरफ एक जो बीमार डॉग है उसके चारों तरफ, जिसका नाम ट्रिकी है, एंड हिज ओनर, जो उसकी ओनर है मिस पंफरी, मिस पंफरी के बारे में। ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक स्मॉल डॉग होता है, छोटा कुत्ता होता है। हिज मिस्ट्रेस या ओनर बोलो, हिज ओनर मिस पंफरी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करती है। या हम यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, मिस पंफरी पैम्पर्ड हिम। पैम्पर्ड का मतलब भी क्या होता है, लाड प्यार करती है उसको बहुत ज़्यादा। सी गेव हिम फूड रिच विद फैट, वो उसको वो खाना देती है जिसमें फैट ज़्यादा होता है। सी ओवर फैड हिम, उसको आवश्यकता से ज़्यादा खाना खिलाती है। ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी फॉर फूड, और जो ट्रिकी जो डॉग होता है वो बहुत ही लालची होता है खाने के प्रति। ही नेवर रिफ्यूज फूड, वो कभी मना नहीं करता। ही लाइक्ड क्रीम केक्स एंड बिस्किट्स वेरी मच, और वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्रीम केक्स और बिस्किट्स। मिस पंफ्री गेव हिम कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एंड वाइन, ये सब देती है उसको। ऑल दिस मेड हिम वेरी फैट, और ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फैटी कर देती है, यानी कि बहुत मोटा बना देती है उसको। ही लुक लाइक ए ब्लोटेड सुसार, जैसे मैंने पहले बताया था ब्लोटेड सुसार मतलब कि वो ऐसे दिखाई देता है जैसे फूले हुए मांस का टुकड़ा। हिज आइज वर रेड, और जो उसकी आंखें थी वो रेड थी, रेड कलर की हो गई थी, ब्लड रेड कलर की हो गई थी। एंड ह्यूमी, ह्यूमी का मतलब जैसे पानी आना, आंखों से पानी आ रहा था। ही बिकेम वेरी लेजी, और वो बहुत ही आलसी हो गया था। ही केप्ट लाइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट, और वो हमेशा कारपेट पे लेटा रहता था। ही बिकेम सीरियसली इल, और वो बीमार हो गया, सीरियसली बीमार हो गया, सीरियस। ही रिफ्यूज फूड, और उसने खाना तक लेना भी बंद कर दिया। रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया, बिकॉज ऑफ इलनेस, ओके, बीमारी के कारण। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको वोमिटिंग भी आई। सो मिस पंफ्री, इसलिए मिस पंफ्री ने, जो मिस पंफ्री उसकी ओनर थी, उसने कॉल्ड मिस्टर जेम्स हैरियट, मिस जेम्स हैरियट को बुलाया। हु वाज ए, कौन था, हु वाज ए वेट सर्जन, जो जो एक वेटनरी सर्जन था, वेटनरी सर्जन, ओके। वेट सर्जन का मतलब पशु चिकित्सक था।
मिस हैरियट न्यू दैट ट्रिकी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। मिस हैरियट ये जानता था कि ये ओवर ईटिंग के कारण ही इज सफरिंग, दिस डॉग इज सफरिंग, ये बीमार है केवल ओवर ईटिंग के कारण। ही मेड ए प्लान टू ट्रीट ट्रिकी, उसने एक प्लान बनाया उसको ट्रिकी को ठीक करने के लिए। ही सेड दैट ट्रिकी मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर ए फोर्टनाइट, और उसने जो उसकी मालकिन थी उसको कहा कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज के लिए एडमिट करना पड़ेगा। These suggestions of Mr. Harriot made Miss Pumphrey almost swoon। swoon का मतलब एकदम से दुखी कर देना या बेहोशा कर दिया था उसको। दिस सजेशन की जो ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा 15 दिन के लिए। सी थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन ए सिंगल डे विदाउट हर। उसको वो ये सोचती थी कि ट्रिकी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ओके, लिव का मतलब रहना, विदाउट हर उसके बिना। ओके, मिस्टर हैरियट रैप्ड हिम इन ए ब्लैंकेट। मिस्टर हैरियट ने उसको ब्लैंकेट में रैप किया, मीन्स लपेटा। रैप करना का मतलब होता है लपेटना। इन ए ब्लैंकेट एंड टुक हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसको घर से बाहर ले गया। एंड पुट हिम इन हिज कार, और उसने अपनी कार में डाल दिया। द मेड्स वर पुटिंग ट्रिकीज थिंग्स इन द कार, और जो सर्वेंट्स थी मिस पंफ्री के घर में, वो सभी ने जो टिक्की का जो सामान था वो गाड़ी में रख दिया। एवरीवन वाज इन टीयर, और सभी दुखी थे, सब ऑल वर वीपिंग। जो टिक्की के घर में जो मेड थी और नहीं, और जो मिस पंफ्री उसकी ओनर थी, वो सब रो रहे थे। द डॉक्टर टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल, और डॉक्टर उसको अपनी हॉस्पिटल में ले गया। ओके, When Tricky was taken to hospital, the household dogs surrounded him। और जब वो डॉक्टर अपने सर्जरी में उसको लेके गया, तो वहाँ पे जो उनके हाउस होल्ड जो और डॉग्स रह रहे थे, उसने ट्रिकी को सराउंड कर लिया। उसके सराउंड कर लिया मतलब उसके चारों तरफ आ गए। दे स्नीफ्ड, स्नीफ का मतलब होता है सूंघना। स्नीफ ट्रिकी, उन्होंने इसको सूंघा। एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम, और उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई उन्होंने। हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, और जो मिस्टर हैरियट था, डॉक्टर था, उसने उसको 2 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ही गेव हिम लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और उसने क्या दिया, केवल उसको पीने के लिए पानी दिया। ठीक है, ए लॉट ऑफ मीन्स काफी मात्रा में। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसने उसको कोई दवाई नहीं दी। आफ्टर 2 days डॉक्टर गेव हिम लाइट फूड, और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने उसको लाइट हल्का खाना दिया। नाउ ट्रिकी हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, और अब ट्रिकी ने अपने जो चारों तरफ जो चीजें थी उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द अदर डॉग्स, और उसने दूसरे जो कुत्ते थे उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। ही हैड नो एक्सरसाइज एट होम, उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी घर पे। बट एट सर्जरी ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और उसकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती थी यहाँ सर्जरी में। एंड ए लॉट ऑफ फन फॉर हिम, और एक बहुत ज़्यादा उसको फन भी मिला यहाँ पे। कंट्रोल डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेड हिम एक्टिव, और जो कंट्रोल डाइट की डॉक्टर ने और रेगुलर एक्सरसाइज कराई, उससे वो बड़ा ही एक्टिव हो गया। और ही बिकेम ए गुड मस्कुलर एंड एक्टिव डॉग, और वो उसके बाद एक अच्छे मस्कुलर वाला और एक एक्टिव डॉग बन गया। ठीक है, मिस पंफ्री रिमेंड एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना, अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, और जो मिस पंफ्री थी वो हमेशा उसके हेल्थ के बारे में चिंतित रहती थी। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ही वॉज बेटर एंड गेटिंग एंड गॉट इम्प्रूव्ड, और डॉक्टर ने उसको ये भी बताया कि ही वॉज बेटर, वो ठीक है, एंड गॉट इम्प्रूव्ड, और ठीक हो रहा है रैपिडली, तेजी से ठीक हो रहा है। ठीक है, ही वॉज एंड वॉज गेटिंग कर सकते हो आप, एंड वॉज गेटिंग इम्प्रूव रैपिडली। शी थॉट दैट ट्रिकी हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी, और उसने सोचा कि ट्रिकी की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी। ओके, सो शी सेंट 2 dozen eggs, वाइन एंड ब्रांडी डेली। वो इसलिए वो क्या भेजती, उसने ये सोचा कि भाई उसको सर्जरी हुई है, सो फॉर फास्ट रिकवरी
सी सेंट 2 डजन एग, 2 डजन अंडे भेजती थी, वाइन भेजती थी एंड ब्रांडी डेली भेजती थी, सो दैट ही माइट रिकवर सून, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है। डॉक्टर डिड नॉट गिव दोज थिंग्स टू हिम, डॉक्टर जो चीजें मिस पंफरी भेजती थी उसको नहीं देता था, बिकॉज ही डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ डाइट, बिकॉज ट्रिक्की डिड नॉट नीड, ट्रिक्की को इस तरह की डाइट की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो इनको देता नहीं था। द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड एंजॉयड दीज थिंग्स, और जो डॉक्टर था वो और उसके फ्रेंड्स जो ये मिस पंफरी जो चीजें बेचती थी उनको खाते थे और एंजॉय करते थे। ओके। आफ्टर ए फोर्टनाइट मिस पंफरी केम टू हॉस्पिटल टू कलेक्ट ट्रिकी, और 15 दिन के बाद मिस पंफरी केम मीन्स आई टू हॉस्पिटल टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब ले जाना, ले जाने के लिए। सी वॉज एनेक्जियस एंड वरीड, वो चिंतित थी और टेंस भी थी, एनेक्जियस एंड वरीड। ओके। शी डिड नॉट होप दैट ट्रिकी वॉज ऑल राइट, उसको उम्मीद नहीं थी कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। बट वहन द डॉक्टर ब्रॉट ट्रिकी, जब डॉक्टर ट्रिकी को लेके आया, he jumped at once into मिस पंफ्रीज आर्म, और वो एकदम से मिस पंफ्री की आर्म में कूद के चला गया। ठीक है। सी वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, और वो ये देख के सरप्राइज हो गई कि दिस ट्रिकी हैज कन्वर्टेड इनटू ए गुड मस्कुलर एंड एक्टिव एनिमल्स, ये एक अच्छे मसल्स वाला और एक्टिव डॉग्स में कन्वर्ट हो चुका था। सी सेड दैट इट वाज ए विक्ट्री ऑफ द सर्जरी, और या ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, बिकॉज सी थॉट दैट Tricky has undergone a surgery and he was recovered because of that surgery, उस सर्जरी के कारण ही वो ठीक हुआ है। So she said that it was a victory of surgery, और उसने ये कहा कि ये सर्जरी की जीत है। Okay, I hope you have understood it and you will be able to answer the questions asked from this lesson. Thank you.